Hello class, welcome back. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 14th, properties of parallel lines. अब ये देखिए parallel lines आपकी क्या होती है. Two lines are said to be parallel if they do not intersect each other at any point. Means दोनों के बीच में distance क्या रहेगा हमेशा same. Clear हो गया. Means parallel lines क्या बोलोगे? Two lines are parallel if they do not intersect each other at any point. मीन्स दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा सेम. मीन्स टू लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. आप उसको क्या बोलोगे? पैरेलल लाइन. उसके बाद ट्रांसवर्सल. इसको समझिए ट्रांसवर्सल क्या होता है. अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू पैरेलल लाइंस. एल एम एन मैंने क्या ले लिए? 3 पैरेलल लाइंस. अगर इन 3 पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करे उसको आप क्या बोलते हो? ट्रांसवर्सल. अ लाइन which intersect two or more than two parallel lines at distinct points is called transversal. Transversal क्या हो गया? मीन्स a line which intersect two or more than two parallel lines at distinct point. उसको आप क्या बोलते हो? ट्रांसवर्सल. अब नेक्स्ट देखिए, ये देखिए मैंने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, एल और एम, और दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है टी. अब इसमें गिवन कि आपको एल पैरेलल टू एम. अब ये देखिए जिस पॉइंट पे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है उसी पॉइंट पे चार एंगल्स बन रहे हैं. लेट इट बी फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. सिमिलरली नीचे भी चार एंगल्स बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. नेमिंग दे दो 5, 6, 7 और 8. यहां तक क्लियर हो गया. सबसे पहले ये देखिए लाइंस आपको पैरेलल गिवन है. इंटीरियर एंगल्स नाम से क्लियर है. मींस जो एंगल्स पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं उसको आप क्या बोलोगे? इंटीरियर एंगल. ये देखिए दो पैरेलल लाइंस हैं और उनके बीच में एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6. क्लियर हो गया. अब ये देखिए एक्सटीरियर एंगल्स, ये भी नाम से क्लियर है. मींस जो एंगल पैरेलल लाइंस के बाहर है. बाहर कौन कौन से एंगल है? 1, 2 और यहाँ पे 7 और 8. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 आर द एक्सटीरियर एंगल्स. इसके बाद देखिए अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट. अब ये देखिए जब ट्रांसवर्सल टी ने दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट किया, अब ये देखिए मींस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? जिस पोजीशन में यहाँ ऊपर एंगल बन रहा है उसी पोजीशन में नीचे कौन सा एंगल बन रहा है. अब यहाँ पे देखिए एंगल 1 है, एंगल 1 की पोजीशन देखो ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के ऊपर, तो उसी पोजीशन में नीचे कौन सा एंगल बन रहा है? ट्रांसवर्सल और एम लाइन के ऊपर क्या बन रहा है? 5. मींस एंगल 1 और एंगल 5 जिस पोजीशन में ऊपर एंगल बन रहा है उसी पोजीशन में नीचे कौन सा एंगल बन रहा है? वो आपके क्या होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. और अगर लाइन पैरेलल हो तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके क्या होते हैं? इक्वल. ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा. ठीक है. अब ये देखिए एंगल 2, एंगल 2 की पोजीशन देखो लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे है, तो इसी पोजीशन में नीचे कौन सा एंगल बन रहा है? सेम पोजीशन में एंगल
6 मीन्स एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। क्लियर हो गया। अब ये देखिए, अब यहाँ पे एंगल 4 की पोजीशन देखो, बॉटम में है, तो इसी पोजीशन में नीचे कौन सा एंगल बन रहा है, 8 मीन्स एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 8, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और सिमिलरली एंगल 3 की पोजीशन बॉटम में, तो इसी पोजीशन में नीचे कौन सा एंगल है, 7 मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हो, मीन्स 3, 4, 5 और 6, यही थे ना आपके इंटीरियर एंगल, इसी एंगल्स की बात हो रही है। अब इनमें देखना होगा आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे। ये देखिए, अगर ये मेरी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल में मीन्स एक इस साइड में और एक इस साइड में, एक ऊपर एक नीचे बट साइड अपोजिट, मीन्स क्या होगा, एंगल 4 का अल्टरनेट क्या होगा, एंगल 6, एक ऊपर एक नीचे बट साइड अपोजिट। अगर लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। ये क्लियर हो गया। अब ये देखिए, 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, एक ऊपर एक नीचे बट साइड अपोजिट, मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब ये देखिए, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, मीन्स 1, 2 और 7 और 8। अब 1 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा, एक ऊपर एक नीचे बट अपोजिट साइड, मीन्स एंगल 1 और एंगल 7 आपका क्या बनेगा, फर्स्ट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सेकंड पेयर, ये देखिए, 2 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा होगा, एक ऊपर एक नीचे बट अपोजिट साइड, दैट इज एंगल 2 और एंगल 8। ये आपका क्या होगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर हो गया। अब देखते हैं कॉन्जेक्टिव इंटीरियर एंगल्स। ये क्या होते हैं, ये देखिए, फिगर सेम ही बना रहा हूं मैं। यहाँ पे था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। एल पैरेलल टू एम था। अब ये देखिए, कॉन्जेक्टिव इंटीरियर, कॉन्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, साथ साथ, और इंटीरियर मीन्स किस किस की बात हो रही है, एंगल 3, 4, 5 और 6। कंजेक्टिव इंटीरियर मीन्स आपको क्या करना है, ट्रांसवर्सल के एक साइड में ही देखना है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। ये देखिए, सेम साइड एंगल 4 और एंगल 5, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, मीन्स एंगल 4 और एंगल 5, ये आपके आपके क्या बनेंगे, कंजेक्टिव इंटीरियर एंगल। ये एंगल आपके इक्वल नहीं होते, इनमें रिजल्ट क्या होता है, एंगल 4 प्लस एंगल 5, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। क्लियर हो गया। अब सिमिलरली, अब ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में देखिए कौन कौन से एंगल है, एंगल 3 और एंगल 4, ओ सॉरी एंगल 3 और एंगल 6, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इनका सम भी कितना होगा, 180। एंगल 3 प्लस एंगल 6, इनका सम भी क्या होगा, 180। कॉन्जेक्टिव इंटीरियर एंगल को आप को इंटीरियर भी बोलते हो। क्लियर हो गया। कॉन्जेक्टिव इंटीरियर मींस सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है। अब ये देखिए, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। उसके बाद थ्योरम्स देखिए, अभी मैंने बताया ये, इफ टू पैरेलल लाइंस आर intersected by a
ट्रांसवर्सल। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, मैंने क्या बताया, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, alternate angles are equal and sum of consecutive interior angle is 180 degree। फर्स्ट रिजल्ट क्या था, each pair of corresponding angles are इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से थे, जिस पोजीशन में ऊपर आपका एंगल बन रहा है उसी पोजीशन में नीचे कौन सा एंगल बन रहा है, ठीक है। और सेकंड रिजल्ट क्या था, इफ लाइंस आर पैरेलल ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इंटीरियर कौन कौन से थे, एक ऊपर एक नीचे बट अपोजिट साइड्स, क्लियर हो गया। और थर्ड क्या था आपका, थर्ड क्या था, हाँ, सम ऑफ consecutive interior angles is 180 डिग्री। और इनका कन्वर्स भी क्या होगा, ट्रू होगा। मींस अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन आल्सो लाइंस आर पैरेलल। और इफ सॉरी consecutive इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आ गया देन आल्सो लाइंस आर पैरेलल। ये क्लियर हो गया। अब ये देखिए आगे, कन्वर्सली कन्वर्स क्या होगा, इफ corresponding angles are equal then lines are parallel। सेकंड रिजल्ट क्या होगा, इफ alternate interior angles are equal, if alternate interior angles are equal then also lines are parallel। और थर्ड रिजल्ट क्या था, consecutive इंटीरियर एंगल्स, अगर उनका सम भी 180 आ गया तो भी क्या होंगी, लाइंस आर पैरेलल। इफ सम ऑफ consecutive interior angles is 180 then also lines are parallel। इसमें कोई डाउट हो, मीन्स अगर लाइंस आर पैरेलल देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, alternate angle are also equal and sum of consecutive interior angle is 180 degree। if corresponding angles are equal, उनका कन्वर्स भी क्या होगा, ट्रू। if corresponding angles are equal lines are parallel। if alternate interior angles are equal then also lines are parallel। if sum of consecutive interior angle is 180 degree then also lines are parallel। क्लियर हो गया। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में जो बेसिक है इसकी प्रैक्टिस करना, इसको रिवाइज करना, सो दैट एक्सरसाइज में कोई डाउट ना हो। ओके क्लास, थैंक यू।